अगर हत्या करना पाप है तो फिर फल, सब्जी, अनाज को काटना, पकाना और खाना क्या पुण्य है? पेड़ पौधों में भी तो प्राण होता है। फिर जीव हिंसा के बिना जीवन कैसे चले? क्या हमारी थाली भी पाप का कारण बनती है? आज का यह विषय तर्क और धर्म दोनों से भरा है। गहराई से समझते हैं इस विषय को, अन्न और अहिंसा का यह रहस्य। उपवेद और आयुर्वेद में 6 प्रकार के प्राणियों का उल्लेख मिलता है। स्थावर, कृमि, पक्षी, जलचर, थलचर और मानव। वृक्षों में भी जीव होता है। वे जन्म लेते हैं, सांसें लेते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन जब हम एक फल तोड़ते हैं या पत्तियां लेते हैं तो वृक्ष मरता नहीं है। जबकि हम अगर मांसाहार करते हैं तो एक पूरे जीव की हत्या कर देते हैं। अगर हम गाय की बात करें तो गाय बार बार दूध देती है। पेड़ स्वयं अपना फल छोड़ देते हैं, मानो वो किसी के लिए कुछ अर्पित कर रहे हों। बीज को खाना उसकी संभावना को नष्ट करना होता है, पर हर बीज अंकुर नहीं बनता है। जो अन्न खेत में बोया गया है वह मनुष्य के साथ सहजीवन में आता है। गीता में भी 3 प्रकार का आहार बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार में फल, फूल, दूध और अनाज आता है जो बिना हत्या के प्राप्त होता है। अन्न जो होता है, प्रकृति जो होती है, वो हमारे जीवन में हमारी सहायक बनती है, सहयोग देने वाली बनती है। शास्त्र भी कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से गिर जाए, फल दे, अन्न जो पक जाए, वही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जब अन्न को यज्ञ के रूप में खाया जाए, भाव से, कृतज्ञता से, तब वह पुण्य बन जाता है, चित्त शुद्ध करता है, क्रोध और तृष्णा को कम करता है, हमारे ध्यान में सहायक होता है। मांस जब हम भक्षण करते हैं तो उसमें किसी जीव की हत्या हो जाती है, लेकिन पेड़ पौधों से प्राप्त अन्न या फल को अगर हम खाते हैं तो उसमें वो पेड़ मरता नहीं है। फल, पत्तियां, बीज पेड़ स्वयं गिराते हैं, अन्न स्वयं पक जाता है। अन्न से प्राणी जीवित रहता है, पेड़ जीवित रह करके भी दे रहे हैं। ये हत्या नहीं है, ये सहजीवन है। किसी सब्जी को काटने पर पौधा मरेगा नहीं, पर अगर हम किसी जीव को मार करके उसका मांस खा रहे हैं तो वो जीव मर जाता है। पेड़ से एक आम तोड़ना वैसे ही है जैसे गाय से दूध लेना प्रेम पूर्वक। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसका मतलब है कर्म से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। यदि हम भोजन को यज्ञ मानकर स्वीकारें तो वो प्रसाद हो जाता है, न कि पाप। अगर पेड़ बोल पाते तो कहते कि मैं अपने फल तुम्हें अर्पित कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी जड़ों को मत काटो। खेतों में उगे हुए अन्न जो पकने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, वो अन्न हमें बीज भी देते हैं। तो फल खाना या सब्जी खाना या अन्न खाना, ये किसी पेड़ पौधे की हत्या नहीं है। अगर आप अन्न को प्रसाद समझ करके ग्रहण कर रहे हैं तो आप उस अन्न के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। हमारा भाव, हमारी नीयत और हमारी श्रद्धा इन्हीं से तय होता है कि हम पाप कर रहे हैं या प्रार्थना करके हम उस अन्न को ग्रहण कर रहे हैं। वृक्ष अपने फल को अर्पण करता है जैसे माँ अपने बच्चे को अपना दूध देती है। तो पेड़ों से फल लेना हिंसा नहीं, अनुग्रह है। फल, दूध, अनाज, सात्विक जो भोजन होता है वो बिना किसी की हत्या किए हुए हमें प्राप्त होता है। यानी किसी भी वृक्ष को खत्म किए बिना जो प्राप्त हो वो कहीं से भी पाप नहीं होता है। वेदों में अन्न को यज्ञ का अंश माना गया है। जब हम अपने सामने आई हुई थाली को प्रणाम करके उस अन्न को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो कृतज्ञता हमारा पुण्य बन जाता है, हमारे चित्त को शुद्ध करता है, हमारी तृष्णा और क्रोध को कम करता है और हमारे ध्यान में सहायक होता है। हमारे हर सांस से सूक्ष्म जीव मरते हैं, यानी इस जीवन चक्र में कोई भी पूर्ण निर्दोष नहीं है। हमारे पैरों से कभी कभी कीड़े कुचल जाते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्येय, हमारा नियत उनको मारना नहीं होता है तो उसका पाप हमें नहीं लगता है। हमारा भाव, हमारी नियत और हमारी श्रद्धा इन्हीं से तय होता है कि हम पाप कर रहे हैं या प्रार्थना
तो अगली बार जब आपके सामने खाने की थाली आए तो उसे प्रणाम करें, कृतज्ञता अर्पित करें उस अन्न के प्रति और उसको ग्रहण करें। क्योंकि जब हम मांस खाते हैं तो एक जीव की हत्या कर देते हैं। जब हम वृक्ष से फल लेते हैं या सब्जियां लेते हैं तो हम उसकी हत्या नहीं कर रहे होते हैं। पेड़ पौधे जीवित रह करके भी दे रहे होते हैं, ये हत्या नहीं सहजीवन है।